अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी और यम्मी सा मटन की हड्डियों का एक सूप या शोरबा। ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1 किलो मटन की हड्डियाँ ली हैं और लिए हैं मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज और 8-10 क्लोव मैंने लिए हैं लहसुन के। पतीली में मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल हम इसमें कम ही ऐड करेंगे क्योंकि हड्डियों में से काफ़ी रोगन खुद ही निकल आता है। लहसुन डालेंगे, प्याज डालेंगे ऑयल में और थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद मीट ऐड कर देंगे जो हमने लिया है हड्डियों के साथ। और इसमें हम डालेंगे रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून और टर्मरिक पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून और साल्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। पानी हम इसमें इतना ही ऐड करेंगे जितना कि हमें इस मीट को सॉफ्ट करने के लिए चाहिए होगा। मैं यहाँ पे 4 ग्लास ऐड कर रही हूँ और मैं इसे कवर करके स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी ताकि मीट अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। हाँ जी, सॉफ्ट हो गया है और पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, तो अब हम इसे भून लेंगे। साथ ही मैंने एक कटा हुआ टमाटर इसमें डाल दिया है, 1 चाय का चम्मच धनिया और ज़ीरा दोनों मैंने लिए थे और दोनों को मैंने मोटा-मोटा पीस लिया था, वो भी हम डाल देंगे। इससे सूप में या शोरबे में बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। तो बस स्लो फ्लेम पे मैं इसे इस तरह से अच्छी तरह से भूनती जाऊँगी। हाई फ्लेम पे नहीं हमें भूनना, स्लो फ्लेम पे ही भूनना है हमें। स्लो फ्लेम पे हम इसे भूनते जाएँगे। आप देखें कि पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, तो मैंने इसमें 4 टेबलस्पून पानी और ऐड कर दिया है। बस मैं इसे स्लो फ्लेम पे इसी तरह से भूनती जाऊँगी ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से भून जाए। अब मैंने इसमें ब्लैक चिली पाउडर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून, ठीक है? खूब अच्छी तरह से भून लेने के बाद देखिए मसाला कितना अच्छा सा जो है वो तैयार हो गया है और गोश्त का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। तो आपने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी जो है वो ऐड कर लेना है। मैं यहाँ पे तकरीबन 5 टू 6 ग्लास ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे स्लो फ्लेम पे हाफ़ आवर तक पकाऊँगी ताकि हड्डियों का अच्छा सा सूप जो है वो भी इसमें आ जाए और इसका जायका भी खूब मज़े का हो जाए। तो मैं इसे स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। हाँ जी, हाफ़ आवर हो चुका है और हमारा जो अच्छा सा मज़ेदार सा शोरबा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। बस मैं चंद मिनट के लिए इसे दोबारा कवर करके रखूँगी ताकि इस तरह का खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आ जाए। ये उसी वक़्त आता है जब आप फ्लेम ऑफ कर देते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देते हैं। साथ ही इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है 1 चाय का चम्मच। आप देख सकते हैं कि मेरा किस कदर खूबसूरत सा, मज़ेदार सा, यम्मी और हेल्दी सा सालन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। रेसिपी को आप फुल देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।